हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास में स्नान की महिमा सबसे ज्यादा बताई गई है, क्योंकि किसी युग में दान की महिमा बताई गई है, किसी युग में तप की महिमा बताई, लेकिन चारों युगों में वैशाख मास स्नान को सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए वैशाख स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस मास में अगर आप पुण्य की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, पापों का क्षय करना चाहते हैं, तो सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर सभी को वैशाख मास स्नान करना चाहिए, ताकि भगवान श्री हरि जी की कृपा की प्राप्ति कर सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास महात्म का 7वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 6 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। चलिए आज आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी स्नान और तर्पण विधि बताकर कुछ रुके और फिर पुनः बोले कि हे राजन, प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन जी का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान कराने वाले हैं। विशाख मास में इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। विशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गो, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु जी का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। फूलों और फलों से भक्ति पूर्व श्री हरि जी का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, सुनो, मैं संक्षेप से माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। राजन, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का भी अंत नहीं है। श्री हरि विष्णु जी का पूजन 3 प्रकार का होता है: वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्रण। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्रण पूजन की विधि ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी उचित है। साधक पुरुष को चाहिए कि वे शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित्त हो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए श्री विष्णु जी का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की बताई गई है, इसीलिए धातु में लोहे की बनी हुई, शिलामयी, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्तरमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी, इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी, मतलब जो भी सामग्री चाहिए, उसी से वो भक्ति भाव के साथ पूजन अर्चन करें। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभीष्ट है, अर्थात भगविद ग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति भाव रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल ही भगवान को अर्पित करे, तो उनकी दृष्टि में ही यह श्रेष्ठ माना गया है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके कुश का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद, अर्घ, स्नान तथा पूजा आदि की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका केश से सुशोभित अष्टदल कमल बनाए और उसके ऊपर श्री हरि जी के लिए आसन रखें। तदनंतर उसके पश्चात चंदन, खस कपूर तथा अर्गजा यानी सुगंधित लेप या उपटन से सुगंधित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि जी को स्नान कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। और स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षादि, पुरुष सूक्त तथा सामवेदोक्त निराजना आदि मंत्रों द्वारा प्रेम पूर्व भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। पुजारी श्रद्धा पूर्वक आचमनीय गंध, पुष्प, अक्षय तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और
दही आदि नाना प्रकार के निवेदों से निवेदन करना चाहिए। पर्व के अवसरों पर सुगंधित लेप या उपटन लगाना, दर्पण दिखाना, धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी का श्री विग्रह श्याम वन व तपाए हुए स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित चार भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है और ये मस्तक पर किरीट, दोनों ही हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा अंगुली में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करना चाहिए। तदनंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा आवर्चनीय स्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न हो या यूं कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें कि हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपके शरण में आया हूँ या आई हूँ। आप मेरी रक्षा करें। तदनंतर भगवान की अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति पर वहां पर करने जो विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करना चाहिए। ईश्वर ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहां भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरी आत्मा में भी रम रहे वे ही सर्वात्मा है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब और से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। श्री विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए अतः पूजा कर्म की सुवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के उस सायुज्य को भी रूप को प्राप्त कर लेता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से, सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से, ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत स पूज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि जी की पूजा करता है। हे राजन, वही श्री शुभ कल्याण साधक है जो भगवान श्री कृष्ण जी को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूलि धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर और तपा शक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि जी का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा में संलग्न रहती है तथा वही जीवा मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण का सत्वन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र जानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए तथा अन्य वैश्य जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी उचित मानी गई है। हे राजन, ये सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है, विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करो। सो जी कहते हैं कि हे महर्षिगण, इस पत्नी सहित मंत्रवेता महाराज अम्बरीश को उपदेश दी, उनसे पूजित हो विदा लेकर देवर्षि नारद जी विशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जितना पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि जी की बताई हुई विशाख मास की विधि का पुण्य विधि से पत्नी सहित पालन किया और विशाख मास की महिमा का गुणगान किया। इसीलिए सभी को भगवान विष्णु जी के इस पावन पवित्र विशाख मास में स्नान करना चाहिए और उनकी पूजा उपासना में अपना ज्यादा से ज्यादा समय लगाना चाहिए ताकि वो पाप रूपी इस कीचड़ से बाहर निकल सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।